सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। सो दोस्तों, आज हमारे साथ अनीश अग्रवाल जी हैं, जो टैबलेट ऑफ फ्लाई कंपनी के फाउंडर हैं। तो आज जो है हम उनसे समझेंगे उनके बिजनेस के बारे में, किस तरह का उन्होंने एक बिजनेस या कंपनी जो है वो सेटअप की है, कंपनी क्या काम करती है और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस विजन के साथ टैबलेट और फ्लाई को स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में भी जो है हम अनीश अग्रवाल जी से समझेंगे। सो वेलकम सर। Thank you so much, Abhishek. It is very nice to be on your show. And आप इतने एनर्जेटिक हैं कि आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, टैबलेट कंपनी जो है या फ्लाई जो है, ये आपका कोलकाता बेस्ड है, वेस्ट बंगाल। एंड तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि टैबलेट और फ्लाई को स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या विजन था? देखिए, विजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल विजन है हमारा। ये जो हमारा जो रियल भारत है, जब हम इंडिया से मेट्रोस को हटाते हैं तो बचता है भारत। करेक्ट। सेमी अर्बन रूरल एरिया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। मोस्टली अगर मैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा वीक है। अग्री। फ्लाई के पीछे जो साइंस था वो ये है कि वहां पे डिलीवरीज को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। वहां पे डिलीवरी कोई ई कॉमर्स कंपनी की 4 दिन में होती है, कोई ई कॉमर्स कंपनी की 5 दिन में होती है। दवाइयां लेट पहुंचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े सब लेट पहुंचते हैं। ये हमारा कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर हमने विजन डेवलप किया कि नहीं, हम एक्सेसिबिलिटी टू ऑल दीज एरियाज को सुपरफास्ट करेंगे। इन एरियाज को भी सारे प्रोडक्ट सही समय पे मिलने चाहिए। इस विजन के साथ हमने टैबलेट ई फार्मेसी और फ्लाई लॉजिस्टिक्स की शुरुआत की। ओके। तो एक आपका वर्टिकल हो गया टैबलेट, जो आपका ऑनलाइन मेडिसिन के उस पे है, और दूसरा फ्लाई जो है बेसिकली वो कुरियर का आपका बिजनेस है। ओके। करेक्ट। तो सर, आज की डेट में आप कैसा स्कोप देखते हैं दोनों बिजनेसेस के लिए? ऑल्दो बहुत हद तक लोग समझते भी हैं, बट फिर भी मतलब कैसा स्कोप है मेडिसिन बिजनेस का और कुरियर बिजनेस का? छोटे शहरों की बात करूं चाहे गांव की बात करूं, तो क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप लोगों के लिए? देखिए, पीपल, कंज्यूमर्स हैव अ लॉट टू बेनिफिट करेक्ट। फ्रॉम टैबलेट फार्मेसी। आज हम, क्योंकि एक लार्ज स्केल ई कॉमर्स ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे जो सप्लाई चेन में जो भी एफिशिएंसी आती है, जो भी इंप्रूवमेंट, हम मार्जिन में बेनिफिट्स आता है, वो हम कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट पास करते हैं, जो उनकी पास की दुकानों में उनको नहीं मिलती है। अग्री। जब वो दवाई खरीदने जाते हैं, हर महीने एक कस्टमर एवरेज में 1000 रुपए का दवाई खरीदता है। जिस भी घर में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई भी क्रोनिक बीमारी है, जो जनरली जितने भी मोर देन 40-45 एज के जितने भी लोग होते हैं, उनमें कोई ना कोई क्रोनिक बीमारी होती है। सो हम लोग बहुत जबरदस्त सेविंग्स उनकी करवाते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं टॉप मेडिसिन की बात कर रहा हूं, मैं सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन की मेडिसिन की बात कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग कि हम जेन्युइन मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर्स को, जो कि बहुत जरूरी है। वो दिन रात दवाई ले रहे हैं, जेन्युइन मेडिसिन लेनी बहुत जरूरी है। फेक मेडिसिन कैन बी वेरी वेरी फेटल। करेक्ट। करेक्ट। तीसरी चीज जो हम करते हैं कि उनको हम, जब वो ऑर्डर करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वो मल्टी भाषा ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी, बंगाली, उड़िया, इंग्लिश, वो जिस भाषा से चाहें वो उस भाषा से ऑर्डर कर सकते हैं। करेंटली हमारा बिजनेस वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहाँ की सारी भाषा हमारे प्लेटफॉर्म पे है। एंड जैसे जैसे हम नए स्टेट्स में जाएंगे, वैसे वैसे नई भाषा हमारी ऐप में आते जाएगी। लोग हमको कॉल करके भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये सारी सुविधा हम देते हैं कि लोगों को डिस्काउंट में दवाइयां मिले, लोग अपने मनपसंद लैंग्वेज से ऑर्डर कर सके, उनके घर पे हम 1 दिन के अंदर डिलीवरी पहुंचाते हैं। ओके। ये सुविधा डिजाइन करते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म को बनाया है, टैबलेट प्लेटफॉर्म को बनाया है। कोई भी और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म इस तरीके से ऑर्डरिंग सुविधा इतनी भाषा में और 1 दिन के अंदर डिलीवरी इंश्योर नहीं कर सकती है, अगर मैं छोटे छोटे गांव और टाउन्स की बात करूं। दूसरी चीज, जहां आपने फ्लाई लॉजिस्टिक्स की बात करी,
कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी आज के डेट में आप इंडिया में ले ले, वो एक दिन के अंदर डिलीवरी नहीं करता। तो हम अपने ई कॉमर्स पार्टनर्स को, छोटे बड़े ई कॉमर्स पार्टनर्स को, जो वो अपने कस्टमर तक गुड्स को 1 डे में पहुंचाना चाहते हैं, हम वो इंश्योर करते हैं। ओके। एंड हमने आज तक इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल किया है, एंड हम इंश्योर कर रहे हैं कि लार्जर ग्रेटर स्केल में भी हम यही सक्सेस हासिल करते रहेंगे। ठीक है। फ्लाई जो है, फ्लाई का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो हमारी खुद की कंपनी टैबलेट से ही आता है। हमने फ्लाई को लॉन्च ही किया था टैबलेट के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी इशू ई फार्मेसी में है डिलीवरी। तो आज टैबलेट के सारे ऑर्डर्स, महीने के हजारों ऑर्डर फ्लाई जो है वो फ्लाई लॉजिस्टिक्स से सर्व करती हैं, प्लस हम अदर ई कॉमर्स क्लाइंट्स की भी डिलीवरी सर्विस करते हैं। कोई व्यक्ति प्रिंटेड टी शर्ट्स बेच रहा है, कोई मग्स बेच रहा है, कोई मास्क बेच रहा है, कोई दुपट्टा बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, हम उनको, दूसरी कंपनीज बहुत ज्यादा रेट चार्ज करती हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती है, और यहाँ पे हम लोग बहुत ही मिनिमल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, बहुत ही प्रैक्टिकल रेट्स के साथ हम उनको सर्विस देते हैं। उन कंपनीज के लिए कोई भी बड़ी कंपनी हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। हमने सबसे पहला स्ट्रेंथ उन छोटे छोटे व्यापारियों के साथ बनाया है, ताकि वो अपना मार्केट इन मार्केट्स में बना सके। बड़ी कंपनियां क्लाइंटल सबके पास होती है, ये छोटे व्यापारियों के लिए सपोर्ट करना हमारा विजन का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो सर अगर देखिए आपका जो मेडिसिन का बिजनेस है वो तो मैं मानता हूं कि जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर ऑर्डर करेगा वहां से आप उसकी प्रोसेसिंग और फुलफिलमेंट करवाएंगे, है ना। अगर मैं आपके फ्लाई प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो एक तरीके से ये किसी भी और जो आपका लॉजिस्टिक का जो बिजनेस होता है सिमिलर है यहाँ पे जो है, लेकिन आपकी रीच जो है वो गांव तक है ना। और बाकी जो है जहां तक मैं यूएसपी अगर मैं बात करूं तो शायद जो फास्टर डिलीवरीज का आप कमिटमेंट दे रहे हो, है ना, वो एक चीज है। करेक्ट। तो फास्टर डिलीवरीज बट नॉट एट हायर प्राइसेस, एट सेम प्राइसेस। गॉट इट। करेक्ट। तो इन अ वे अगर मैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा होगा, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखूं, है ना, तो वो अगर इस कुरियर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट उसको टैबलेट का जो बिजनेस है वो तो मिल ही जाएगा उस लोकेशन का, है ना। उसके साथ साथ जहां पे आप लोगों का टाई अप्स जिन जिन कंपनीज के साथ हो, या यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज के साथ हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा, है ना। करेक्ट। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैं जिस लोकेशन पे या जिस पिन कोड पे अपना फ्रेंचाइजी रन कर रहा हूं, है ना, अगर मैं उस लोकल एरिया से अगर मुझे कोई अप्रोच करता है कि मुझे इन कुरियर की डिलीवरीज करानी है, वो कोई कंपनी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, कोई ऑनलाइन सेलर्स हो सकते हैं, तो क्या वो भी एज अ लॉजिस्टिक सप्लायर वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी, हमने इस प्रोसेस को टेस्ट किया है कि हमारी फ्रेंचाइजीज जो है, हमारी जो लास्ट माइल डिलीवरी फ्रेंचाइजीज हैं जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़े हैं, अगर वो भी बिजनेस जनरेट करके देते हैं तो हमारी कंपनी सक्षम है कि इन 4 स्टेट्स में हम डिलीवरी करें। और हमने इस चीज को टेस्ट किया है, इस चीज को सक्सेसफुली पायलट किया है, और गोइंग अहेड हम इस चीज को लार्जर रूप में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गॉट इट। तो सर अगर फ्लाई का अगर मान लीजिए कि किसी को फ्रेंचाइज स्टार्ट करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मतलब देखिए ब्रॉडली लोगों के 2-3 सवाल होते हैं, है ना। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट और एरिया कितना चाहिए होगा, दूसरा होगा कि कंपनी जो है वो हमें क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, है ना, और तीसरा होगा कि उनको क्या एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो देख सकते हैं। तो अगर इन 3 सवाल का सर अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें तो काफी हेल्पफुल होगा। ओके अभिषेक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। 1.5 से 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक व्यक्ति इस बिजनेस को हमारे साथ शुरू कर सकता है। ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स कि उसके पास ऑलरेडी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या किस एरिया में बिजनेस कर रहा है, इसके कारण हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट ये मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। समझिए। दूसरी बात आपने पूछी कि कंपनी क्या सपोर्ट करती है। करेक्ट। कंपनी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है
आपको गुड्स रिसीव करना है, आपको गुड्स को स्टोर करना है थोड़े समय के लिए, आपको डिलीवरी करनी है, आपको कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना है। कंपनी इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको एक डिजिटल प्रोसेस प्रोवाइड करती है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी अलग अलग यूज केसेस में किस तरीके से आपको बिहेव और बर्ताव करना है, आपको अलग अलग सिचुएशन में कैसे एक्शन लेना है, कंपनी उस चीज के लिए आपको ट्रेनिंग देती है, आपको मैनुअल प्रोवाइड करती है। गॉट इट। जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि आपको क्या एक्शन लेना है, किस रूप में लेना है, कौन से दिन लेना है। तो ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वी प्रोवाइड ये सॉफ्टवेयर और इसके साथ हम आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी देते हैं, जिसको हमारी कंपनी में की अकाउंट मैनेजर कहते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप अपने की अकाउंट मैनेजर को कन्वे कर सकते हैं। आपके की अकाउंट मैनेजर की और एक जिम्मेदारी है, वो आपको पुश करेंगे कि आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से प्ले करें, आप टाइमली कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके सवाल का तीसरा पार्ट था कि वो कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम जो उस एरिया में टैबलेट जनरेट करती है, व्हाट इज द वॉल्यूम जो हमको दूसरी कंपनी से उनके एरिया के लिए मिलती है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स आने वाले समय में कि व्हाट इज द वॉल्यूम जो वो जनरेट करेंगे अपनी एरिया से हमारी लॉजिस्टिक सर्विस के। एग्री। सो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। कुछ एरियाज में लोग 10,000 15,000 भी महीने का कमाते हैं, कुछ एरियाज में लोग 50,000 60,000 70,000 रुपए भी महीने का कमाते हैं। समझ गया। सो इट डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के वर्सेस अगर रिटर्न देखेंगे तो काफी फेयर है, इनफैक्ट अच्छा है ना? अगर आप किसी भी और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले देखेंगे, और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 15,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं मिनिमम, तो मेरा कहने का था 10% रिटर्न महीने का ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। पर हमारा टारगेट 15,000 नहीं है, हमारा टारगेट मच ग्रेटर है। और पर्सनली हम इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की नजर से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जो हमारा फ्रेंचाइज है वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करे। सही बात है, सही बात है। ठीक है। सर अब एक और चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने फ्लाई की फ्रेंचाइज ली या बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो एक तो हुआ कि हाँ कंपनी ने उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। उसके अलावा उस पर्टिकुलर पिन कोड या रीजन में उस फ्रेंचाइज का बिजनेस बढ़ाने में भी कुछ कंपनी कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ चीजें करती है जिसकी वजह से उसका बिजनेस प्रमोट हो, या टैबलेट का बिजनेस बढ़ाने का वैसा भी कुछ इनिशिएटिव आप लोग लेते हैं क्या? कंपनी लार्ज स्केल मार्केटिंग करती है। ओके। अभी जिस मोमेंट हम बात कर रहे हैं, इस मोमेंट ऑलरेडी हमारे टीवी एड्स हमारे चलते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। मच लार्जर टीवी कैंपेन हम लोग इस हफ्ते लॉन्च कर रहे हैं, ताकि छोटे छोटे गांव में अगर आपको पहुंचना है तो टीवी कैंपेन बहुत नेसेसरी है। हम आउटडोर कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। टैबलेट is one of the largest online pharmacies of East India, and we are well on our route to become the largest online pharmacy। और इस पूरी चीज का बेनिफिट हमारे डिलीवरी पार्टनर्स, हमारे फ्लाई के फ्रेंचाइजीज को मिले। समझ गए। तो सर अभी आज की डेट में आपकी कितनी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो फंक्शनल हैं? आज के डेट में हमारे 350 प्लस फ्रेंचाइजीज फंक्शनल। ओके, तो मतलब 350 फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा नंबर होता है सर, क्योंकि आई थिंक हमारे चैनल पे तो हम लोगों ने कुछ 100 कंपनीज के बारे में बताया होगा, बट उनमें से आई डोंट थिंक सो किसी भी कंपनी का 350 फ्रेंचाइजीज है इंडिया में, राइट? एंड और आप लोग बाकी स्टेट्स में भी एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं? हम अगले 5 साल में 6,000 फ्रेंचाइज को टारगेट कर रहे हैं। ओके कम से कम। तो हम अगले साल से दूसरे स्टेट्स में भी एंटर कर रहे हैं, पर इस साल हमारा जो फोकस है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में रहेगा। हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में दूसरे स्टेट्स में भी एंटर। ठीक है। तो आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को उस चीज का वेट रहेगा कि आपकी कंपनी जो है हमारे पास अभिषेक भाई, हमारे पास ऑलरेडी दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, कर्नाटका से, आंध्रा से इतने रिक्वेस्ट आते हैं फ्रेंचाइज के लिए। and we can only request all of our lovers of our brand
and people who want to join hands with us in our business to wait for some time before we launch in your state, and very soon we will do that, and definitely we can do business then. अगर आपका टैबलेट का बिजनेस कंसिस्टेंट रहता है और ग्रो कर रहा है, तो इन अ वे जो आपके फ्लाई की फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए भी वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि उनका बिजनेस भी हर महीने बना रहेगा, वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है ना। हमारी फ्लाई की कुछ फ्रेंचाइजीज आज हमारे साथ 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, एंड बहुत जबरदस्त तरीके से हर महीने, क्योंकि हमारे टैबलेट के रिपीट कस्टमर्स हमसे ऑर्डर करते हैं, दवाई हर महीने हमसे प्रोक्योर करते हैं, उसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो हमारे फ्लाई के फ्रेंचाइजीज को हर महीने 2, एंड हमारा यही आशा है और होप है कि और 2 गुना 4 गुना उनको बेनिफिट मिले और ज्यादा कस्टमर उनके शहर से हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करें। तो सर ये प्रोसेस क्या रहेगा? अगर मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई फ्लाई की फ्रेंचाइजी लेना चाहे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियो के नीचे डेफिनेटली एक लिंक प्रोवाइड करें, फॉर्म प्रोवाइड करें या हमारी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करें। हमारी वेबसाइट है www.fly.in। कस्टमर उस हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, आप गूगल भी करेंगे तो आपको टॉप में हमारी वेबसाइट मिल जाएंगे, आप गूगल करें फ्लाई या फ्लाई लॉजिस्टिक्स FLYE। आप हमारी वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म में अपना नाम अपना पिन कोड सबमिट करें। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम आपको 1 वर्किंग डे के अंदर आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपके एरिया को जानते हुए वहां पे हमारे पास ऑलरेडी क्या फ्रेंचाइज है नहीं है, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है नहीं है, आपसे डिस्कशन करके आपको बिजनेस के बारे में डिटेल समझा के उस प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे लेके जाएगी, एंड देन आपको ट्रेनिंग करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये सवाल पर्टिकुलरली सब मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में हमें सुनने को मिलता है कि अप्लाई तो किया सर लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। हमारी बहुत ही जबरदस्त बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, एकदम फ्रेंचाइज एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस फ्रेंचाइज का क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, एंड डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलता है। अगर कभी एक दिन में नहीं भी मिला तो 2 दिन में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आप डेफिनेटली कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, एंड हम यहाँ पे एग्जिस्ट ही करते हैं क्योंकि हम अपने कस्टमर को और हमारे बिजनेस पार्टनर्स को यहाँ सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर उनकी तरक्की नहीं है तो हमारी तरक्की नहीं है। थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आज की डेट में कंपनी फंडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो कितनी वेल फंडेड है, और दूसरा सवाल होगा मेरा इसके अगला कि इन पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने क्या क्या माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव किए हैं। फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कंपनी वेल फंडेड है। कंपनी हमने शुरू करी थी, हमने अपना बिजनेस मॉडल को प्रूव किया था। मेनी ह्यूज लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। वी हैव इन टोटल टिल डेट रेज्ड मोर देन 25 करोड़ इन फंडिंग। एक हमारी फंडिंग न्यूज बहुत जल्दी आपको मीडिया में मिलने वाली है। आगे भी कंपनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए फर्दर फंड्स भी इन्फ्यूज कर रही है। हम एक बहुत बड़े मार्केट को टैप कर रहे हैं। इस मार्केट को टैप करने के लिए कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम मार्केट में उतर रहे हैं। When I talk about milestones, तो आज की डेट में हमने जब शुरू किया था तो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे 1000-2000 कस्टमर दवाई ऑर्डर करते थे। आज के डेट में पिछले महीने हमने मोर देन 75,000 ऑर्डर्स को प्रोसेस किया है, एंड ये नंबर जिस तेजी से भाग रहा है, जिस तेजी से अभी हमारी टीवी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये ऑर्डर, अगले कुछ महीने में ही ये ऑर्डर, हम 2 लाख ऑर्डर्स का मार्क टच कर लेंगे। देखिए सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बस शायद वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, है ना। हो सकता है उनके और भी मल्टीपल बिजनेसेस हों, राइट। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? क्या वैसे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या एम्प्लॉय के बेस पे इस बिजनेस को आराम से रन किया जा सकता है? दोनों ही चीजें हैं। आप
खुद भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। कई हमारे ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जो खुद ही इस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। कई हमारे ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जिनके पास 1 या 2 स्टाफ होते हैं और वो अपने स्टाफ के थ्रू इस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ दोनों ही मॉडल पॉसिबल है, सक्षम है और दोनों ही आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देते हैं। जब आपके स्टाफ इस बिजनेस को ऑपरेट करती है तब आपको बस इतना ध्यान रखना है दिन के एंड में कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाई है कि नहीं निभाई। अग्री। प्लस अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी एग्जिस्टिंग स्पेस से भी हमारा बिजनेस एड ऑन में शुरू कर सकते हैं बिना एडिशनल खर्चा सिग्निफिकेंटली बढ़ाए। ये भी हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अलग से नया जगह लेना नेसेसरी नहीं है हमारे बिजनेस को शुरू करने। ओके, तो इसको थोड़ा सा मतलब हमारे व्यूअर्स को क्लियर करने के लिए मैं पूछूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर ग्रोसरी का दुकान है ना, मेरी ग्रोसरी की शॉप है एंड वो शॉप मेरी काफी बड़ी है, मान लो 400 स्क्वायर फीट में है और बहुत सारे जगह उसमें खाली पड़ा है, तो जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं उस अनयूज्ड स्पेस को यूज करके उसी में अपना कुरियर का भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। आप 100% राइट हैं अभिषेक। मैं एग्जैक्टली यही मीन कर रहा हूं कि अगर आपका ग्रोसरी का बिजनेस है, आप वहां पे एक रैक, एक कंप्यूटर लगाने की जगह आपके पास अगर है तो आप इस बिजनेस को उस छोटे से जगह से तकरीबन अगर आपके पास 75 टू 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा है, आप उस बिजनेस को वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। एक सवाल जो मेरा यहाँ पे आपसे होगा कि जो कुरियर का बिजनेस है ना, उस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना स्केल है और क्या ग्रोथ है, क्या ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके अंडर जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुरियर का बिजनेस जो है आने वाले समय में बढ़ेगा और जो लोग इस सेक्टर में उतर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा? अभिषेक, अगर आप थोड़ा इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, अगर हमारे कोई भी क्लाइंटल, जब हम क्लाइंटल से बात करते हैं तो हम उनको इंडस्ट्री के नंबर्स शेयर करते हैं। जिस तरीके से आज भारत में ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, छोटे छोटे प्लेयर ई कॉमर्स के आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर ई कॉमर्स के आ रहे हैं। ई कॉमर्स की डिलीवरी हर कंपनी को बहुत छोटे से समय पे अपने कस्टमर के डोर स्टेप पे चाहिए। आज हर कस्टमर चाहता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करे, वो जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर हो, क्योंकि हमारी कंपनी ये वैल्यू टेबल पे लाती है कि बहुत क्विक डिलीवरी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हम देख रहे हैं, धीरे धीरे फ्लाई लॉजिस्टिक्स को मिलते जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस। एंड आने वाले समय में यही हमारा जो एक्सप्रेस डिलीवरी का स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ के कारण ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे व्यापारी और बड़े बड़े कंपनीज फ्लाई लॉजिस्टिक्स को अपना बिजनेस देंगे एंड इस तरीके से हमारी फ्लाई की फ्रेंचाइज को भी बेनिफिट हो पाएगा। एंड जब वो भी अपने शहर से बिजनेस जनरेट करेंगे तो भी यही बेनिफिट के कारण उनको भी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिलेगा। हमारी पूरी की पूरी स्पेशलिटी ही हमारी स्पीड है। गॉट इट। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरीके से मार्केट एक बदल रहा है, रिटेल से आपका ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जो आपका लास्ट माइल डिलीवरी जिसे बोलते हैं, है ना, तो वहां पे जो है आई थिंक ऐसे बिजनेसेस जो है वो अच्छा चलेंगे, है ना। तो ठीक, यही फ्यूचर है। पहले के जमाने में सिर्फ दुकानों से शॉपिंग होती थी, आज धीरे धीरे ऐसा जमाना आ रहा है जब सिर्फ इंटरनेट बेस्ड शॉपिंग हो रही है और होते जाएगी और बढ़ते जाएगा। जिस तरीके से इंटरनेट और स्मार्टफोन छोटे छोटे गांव में पेनिट्रेट कर रहा है, आज जब हम देख रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग भी बैठ करके इंटरनेट से ऑर्डर लगा रहे हैं, अपनी भाषा के पसंद के ऐप से ऑर्डर लगा रहे हैं। हम धीरे धीरे देखेंगे ई कॉमर्स ही मेन स्ट्रीम रहेगा और ई कॉमर्स मेन स्ट्रीम रहने के लिए लॉजिस्टिक्स उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा रहेगा। जो लॉजिस्टिक्स का डिलीवरी टाइम है वो बहुत ही अहम हिस्सा रहेगा एंड वहां पे हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करती है। टैबलेट जो हमारे फार्मेसी बिजनेस है या फ्लाई जो हमारी लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों हम कहेंगे कि कोविड का समय आ जाए, कोविड जैसी कोई रिस्क आ जाए, पर कुछ चीजें कभी बंद नहीं होती है। हम दो ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो कभी बंद नहीं होती है। करेक्ट। तो आज हमने यही सीखा है कि हमें कोई एक बिजनेस ऐसा करना चाहिए, हमारा कोई एक इनकम सोर्स ऐसा होना चाहिए जो बंद ना हो जाए। अगर कोविड जैसे सिनारियो आ जाए तो भी हम उससे सीखें, हम फ्लाई लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़े
ताकि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रांग हो। और लॉजिस्टिक्स जिस तरीके से दौड़ रहा है, जिस तरीके से इंडिया में भाग रहा है ई कॉमर्स डिलीवरीज का बिजनेस, आने वाला समय में इसी चीज का बिजनेस है, आने वाला समय फ्लाई लॉजिस्टिक्स का है। आप आज इसका हिस्सा बने ताकि आप आने वाले समय में इसका बेनिफिट एंजॉय कर सकें। गॉट इट। चलिए, धन्यवाद सर, अनीश जी, धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, है ना। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली, और जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनके भी तरह तरीके के सवाल होते हैं, तो आई थिंक वो सारे सवाल जो हैं इस वीडियो के थ्रू डायरेक्टली कंपनी के फाउंडर द्वारा मिले होंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग भी सेटिस्फाइड होंगे। सो गाइज, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम किसी और कंपनी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।